हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने पॉलिटी का चैप्टर 1 भारत का संवैधानिक इतिहास लेक्चर नंबर 2 लेकर के आई हूँ, जो आपको आने वाले बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बीपीएससी और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होंगी। आप लोग इस सेशन को ज़रूर अटेंड करें और सेशन अच्छा लगे तो एक बार अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन का ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले डैश द्वारा शुरू की गई थी। यानी भारत में जो है वो सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली किस अधिनियम के द्वारा किस योजना के तहत शुरुआत की गई थी। ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन 1942, ऑप्शन बी बेबेल योजना 1945, ऑप्शन सी मार्ले मिंटो सुधार 1909 और ऑप्शन डी है रॉलेट अधिनियम 1919। आप लोग को अगर आंसर पता है तो ज़रूर कमेंट करें। और इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी मार्ले मिंटो सुधार 1909। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा ही भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी। यानी ब्रिटिश भारत का समय जो था उस समय सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कौन से अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, ऑप्शन सी मार्ले मिंटो सुधार 1909 और ऑप्शन डी है भारतीय परिषद अधिनियम 1893। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा ही ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, ऑप्शन सी उपर्युक्त में एक से अधिक, ऑप्शन डी मार्ले मिंटो सुधार 1909 और ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगर आप लोग को भी आंसर पता हो तो ज़रूर कमेंट करें। और इसका जो सही आंसर है वो है मार्ले मिंटो सुधार 1909। ऑप्शन डी मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों के सामने 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। यानी 1909 में जो भारत में एक एक्ट आया था उसमें किस बात की व्यवस्था की गई थी। ऑप्शन ए संघीय व्यवस्था की बात की गई थी, ऑप्शन बी प्रांतीय व्यवस्था की बात की गई थी, ऑप्शन सी द्वैध शासन प्रणाली की बात की गई थी, ऑप्शन डी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है तो 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है जिसे हम लोग मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के अंतर्गत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। यानी ऑप्शन डी जो है आपका वो सही आंसर है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्वेश्चन है भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई। यानी भारत का जो विधान पालिका था वो पहली बार द्विसदनीय के रूप में कब बनाई गई थी। ऑप्शन ए 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, ऑप्शन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा और ऑप्शन डी 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा। इसका जो सही आंसर है वो है आपको ऑप्शन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा ही भारतीय विधान पालिका में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था बनाई गई थी जिसके द्वारा भारत में द्विसदनीय विधान पालिका आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी
भारत सरकार अधिनियम 1858। ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1909। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा ही भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा ही पहली बार विधायिका में निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है, भारत में द्वैध शासन व्यवस्था का आरंभ इस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था। यानी कौन सा अधिनियम है जिसके द्वारा भारत में द्वैध शासन का आरंभ हुआ था, द्वैध शासन व्यवस्था आरंभ हुआ था। ऑप्शन ए 1928 में, ऑप्शन बी 1935 में, ऑप्शन सी 1919 में, ऑप्शन डी 1909 में। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 1919 के द्वारा ही भारत में द्वैध शासन व्यवस्था का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है, मुसलमान के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। यानी मुसलमानों के लिए जो है वो निर्वाचक मंडल जो आया था वो किसके द्वारा लाया गया था। ऑप्शन ए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, ऑप्शन बी मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी क्रिप्स मिशन 1942। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा मुसलमान के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल का लाया गया था, अतिरिक्त निर्वाचक मंडल को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है, भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब आरंभ हुई थी। ऑप्शन ए 1861 में, ऑप्शन बी 1911 में, ऑप्शन सी 1892 में, ऑप्शन डी 1909 में। यानी भारत में जो है सांप्रदायिक निर्वाचन सबसे पहले कब आरंभ हुई थी। तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं जो भारत में जो सर्वप्रथम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली आरंभ हुई थी वो हुई थी ऑप्शन डी 1909 में। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के अंतर्गत भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली आरंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम से संबंधित है। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है वो किस वर्ष आया था, किस अधिनियम से संबंधित है। ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से संबंधित है। इसे ही हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है, 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य के तौर पर किसे चुना गया था। यानी 1909 में जो अधिनियम आया था जिसे हम लोग मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, उस अधिनियम के द्वारा वायसराय की कार्यपालिका परिषद में पहली बार कोई भारतीय सदस्य के रूप में उनको चुना गया था। वो कौन थे, उनका नाम क्या था। ऑप्शन ए सर शंकरन नायर, ऑप्शन बी विट्ठल भाई पटेल, ऑप्शन सी BN राव, ऑप्शन डी सत्येंद्र प्रसाद सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी सत्येंद्र प्रसाद सिंह। सत्येंद्र प्रसाद सिंह जो मतलब 1909 के अधिनियम द्वारा पहली बार भारतीय सदस्य के रूप में वो कार्यपालिका परिषद में उनको चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में पहली बार किस अधिनियम द्वारा किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद के साथ संगठन बनाने का प्रावधान किया। मतलब वो कौन सा अधिनियम है जिसके द्वारा कोई भी भारतीय जो है वो वायसराय और गवर्नर के कार्यकारी परिषद के साथ संगठन बना सकता था। ऑप्शन ए 1919 का अधिनियम, ऑप्शन बी 1909 का अधिनियम, ऑप्शन सी 1813 और ऑप्शन डी है 1861। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 1909। 1909 के अधिनियम के द्वारा ही 1909 के अधिनियम के द्वारा ही भारतीय जो है वो वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद के साथ संगठन बना सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13।
और क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो है केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया, यानी वह कौन सा एक्ट है जिसके द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका लाया गया। ऑप्शन ए 1861 का एक्ट, ऑप्शन बी 1919 का एक्ट, ऑप्शन सी 1909 का एक्ट और ऑप्शन डी है 1892 का एक्ट। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी 1919 का एक्ट के द्वारा ही केंद्र में द्विसदनीय विधायिका लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है 1909 का अधिनियम संबंधित था। 1909 में जो मार्ली मिंटो सुधार अधिनियम लाया गया था वो किस चीज़ से संबंधित था। ऑप्शन ए विकेंद्रीकरण से, ऑप्शन बी द्वैध शासन से, ऑप्शन सी विधान परिषद से, ऑप्शन डी पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम संबंधित था। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन और ये है द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में लागू की गई थी किस अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन ए 1909 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी 1919 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी 1935 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी 1919 के अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में लागू की गई थी। ये दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको ये क्लास कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें और अपने चैनल पे बने रहें। मैं इसी तरह हर एक सब्जेक्ट का प्रश्न उत्तर डिस्कशन आपके सामने लेकर आती रहूँगी। आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।